खबर छपरा बिहार से, जहां विधानसभा के द्वितीय चरण में 3 तारीख को मतदान होना है। शनिवार की संध्या चुनाव प्रचार थम जाना है। नेशनल खबर 9 की टीम छपरा जिला के 116 तरैया विधानसभा के चकहन में है। लंबे चुनाव प्रचार के बाद निवर्तमान विधायक मुद्रिका राय अपने आवास पर है। मुद्रिका राय अब पहले राजद से विधायक थे। पार्टी ने इस बार टिकट काट दूसरे को टिकट दे दिया है। मुद्रिका राय ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय अब चुनाव मैदान में है। मुद्रिका राय का कहना है कि वही असली राजद है। इसका कारण भी है कि मुद्रिका राय के साथ प्रखंड राजद के सभी पदाधिकारी साथ खड़े दिखते हैं। पार्टी से बागी बने मुद्रिका राय अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। कहते हैं कि उनके साथ राजद पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का समर्थन है। पिछले 5 साल में वे क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। इस दौरान उनके द्वारा किया गया विकास के सैकड़ों कार्य लोगों के सामने है। इस आधार पर वे लोगों के बीच है। उनकी जीत तय है। मुद्रिका राय के साथ उनकी पत्नी निया देवी भी चुनाव प्रचार में उतरकर चुनाव प्रचार का कमान थामा है। लगातार मतदाताओं से मिल रही थी। विशेषतर महिलाओं से अपने पति मुद्रिका राय के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करती रही है। नेशनल खबर 9 की टीम मुद्रिका राय से बात करके उनके दावे की पड़ताल करती है। तो आइए देखते हैं मुद्रिका राय की विशेष रिपोर्ट। कि जनता तरैया विधानसभा के लोग क्या कहते हैं। नमस्कार मैम, आप लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुड़ी हुई हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, उनसे मुद्रिका राय जी के लिए वोट देने की अपील कर रही हैं। तो क्या लगता है कि तरैया की जनता क्या बोल रही है? हम जहाँ जहाँ घूम रहे हैं वहाँ हमको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। औरतों लोग से मिल रहे हैं, हम अपने परिचय दे रहे हैं। सभी औरतें बताई कि हाँ, आपके पति जो विधायक जी हैं उनका कार्य अच्छा हुआ है। जगह जगह जितना भी कार्य किए हैं उससे सब लोग संतुष्ट हैं। क्या लगता है आपको कि मुद्रिका राय जी फिर से विधायक बनेंगे? जरूर बनेंगे। हमारे हम लोग लगे हैं, उनके भाई भतीजा पूरे क्षेत्र पूरे विधानसभा के लोग जनता लगे हैं। पति के संघर्ष के साथ आप मजबूती से खड़ी हैं जी। तो ये भरोसा भी दिला रही है कि उनके संघर्ष में आप बराबर की भागीदार हैं। हम हैं, उनके भाई भतीजा हैं, गांव जवार है, पूरा तरैया विधानसभा है। आपका भरोसा बोल रहा है कि इस बार विधायक की फिर आएगी, निश्चित रूप से आएगी। धन्यवाद। बिहार विधानसभा का द्वितीय चरण अब समाप्ति पर है। चुनाव प्रचार आज से थम जाना है। हम लोग 116 तरैया विधानसभा में पहुंचे हैं। आज चुनाव प्रचार यहाँ थमना है। जानेंगे आज हम लोग कि तरैया विधानसभा की क्या स्थिति है। तरैया फिलहाल बता दें कि तरैया विधानसभा से राजद ने निवर्तमान विधायक का टिकट काटा था और बाद में कार्यकर्ताओं के दबाव पर निवर्तमान विधायक ने बागी होकर चुनाव मैदान में आ गए थे और बड़ी मजबूती के साथ क्षेत्र में अपनी उपस्थिति जता रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि यही मूल रूप से राजद हैं। राजद के सभी कार्यकर्ता इनके साथ हैं, राजद के समर्थक इनके साथ हैं और बड़े विश्वास में हैं कि इस बार भी वो तरैया विधानसभा से अपने चुनाव जीतेंगे और तरैया के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो मिलते हैं आज हम तरैया के निवर्तमान विधायक मुद्रिका राय जी से और जानते हैं कि तरैया में उनकी क्या स्थिति है और तरैया इस बार क्या बोल रहा है। नमस्कार विधायक जी, सबसे पहले स्वागत आपका नेशनल खबर 9 की टीम की तरफ से। विधायक जी, जानना चाहेंगे राजद की तरफ। मैं अपने क्षेत्र के मतदाता मालिकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस समय हम सब यहाँ अपने आवास पर हैं और अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ मिल रहे हैं। सब लोग काफ़ी उत्साह में हैं और उत्साह का कारण है, सबको मालूम है कि इस बार जो है यह चुनाव जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी और इसके बाद जो भी हमारे 16 प्रत्याशी सामने मैदान में हैं वे सब हमसे चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में तरैया में चुनाव चल रहा है। और इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम वर्तमान विधायक हैं अभी और हमको हटाने के लिए 16 लोग इस चुनाव के मैदान में। विधायक जी, तरैया से आप राजद के विधायक, पार्टी ने टिकट काटा तो आपके कार्यकर्ताओं में, राजद के कार्यकर्ताओं में क्या आक्रोश था? बहुत आक्रोश है, राजद के कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है और आक्रोश का नतीजा ही है कि हमने चुनाव न लड़ने के बारे में भी सोचा
तो लोगों ने कहा कि हम लोग तब राजद छोड़ के कहाँ जाएंगे, हम लोग आपको छोड़ करके कहाँ जाएं। पार्टी ने तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन क्षेत्र के राजद कार्यकर्ताओं को कौन सा दिशा तय करना होगा, किस दिशा में राजद के कार्यकर्ता जाएंगे। हम लोग किसी कीमत पर आपको छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। ऐसे स्थिति में हम लोगों के सामने एक ही विकल्प है कि आप चुनाव लड़ें, आपके साथ हम लोग हैं और इन लोगों के मांग पर हम चुनाव के मैदान में हैं। चलिए विधायक जी, आज आप चुनाव मैदान में हैं, 3 तारीख को मतदान होना है। जानना चाहेंगे कितना भरोसा है आज चंद्रिका राय को कि इस बार फिर तरैया से चुनाव के बीच में आपसे जानना चाहेंगे कि तरैया की जनता, तरैया के मतदाता आपको अपना पुनः विधायक चुने तो क्यों चुने? देखिए, तरैया की जनता 5 वर्षों में मेरे कार्यकाल को देख चुकी है। हमने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है, हमने क्षेत्र के लोगों का सम्मान बढ़ाया है, हमने क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, पावर सब स्टेशन, पेयजल की व्यवस्था, 34 चापाकल लगवाए, हर घर हर परिवार जो जहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पहुँचाया। और जो कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए था हमने दिया। हमारे भाई के मरने के बाद जो वैक्यूम बना था उस वैक्यूम को हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा कराया। और लोग आज फिर वही चाह रहे हैं कि जिस तरह से 5 वर्षों तक सब लोग, इस क्षेत्र के लोग हमसे मान सम्मान पाए हैं या हमें सम्मानित किया है, वे वह सम्मान बरकरार रहे। इसलिए लोग चाहता है कि पुनः तरैया का विधायक मुद्रिका प्रसाद राय को बनाया जाए। विधायक जी, 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हुआ है, आपने जो किया वो तरैया की जनता के सामने है। जी, अब एक नया चुनाव सामने है, क्या एजेंडा है तरैया के लिए, क्या भविष्य की क्या योजनाएं हैं जिसको आप तरैया की जनता को कहना चाहेंगे? देखिए, तरैया की जनता के लिए भविष्य की जो योजना है, सबसे बड़ा योजना जो है युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे की जाए। बाहर में कहीं कल कारखाना, हमारे क्षेत्र में तो कोई कल कारखाना है नहीं। एक मरहरा चीनी मिल था, बहुत पहले बंद हो गया और इस सरकार ने चालू भी नहीं कराया। रोजगार की कोई कहीं व्यवस्था नहीं है। सरकार जो है ये ढोंग रचाती रहती है कि युवाओं के लिए कार्य करती है, लेकिन ऐसा कुछ करती नहीं है। इस क्षेत्र में हमने बहुत पहले मांग किया था, जो ये तरैया में जो कृषि फार्म है, यहाँ पर नया चीनी मिल स्थापित करने का, ITI खोलने का, या स्कूल कॉलेज, जैसे हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है तो डिग्री कॉलेज खोलने का, एक इंटर कॉलेज जो देवरावा बाबा है पहले से वही चल रहा है। इसके बाद सरकार की जो जो हाई स्कूल है उसको इंटर कॉलेज में बदलने की जो योजना है, उसमें काफ़ी हद तक हमने सफलता पाई है और इस विद्यालयों के भवन का निर्माण कराया है, जैसे SNG हाई स्कूल रामपुर अटौली, KS हाई स्कूल ईसुआपुर, मैकडोनल्ड देवरिया, इसी तरह से आपका सतजोरा हाई स्कूल। विधायक जी, मांग आपने किया है, लेकिन जनता चाहती है कि करेंगे क्या, वो कहा बताया जाए कि ये 5 साल अगर आपको विधायकी मिलती है। चलिए, आप चुनाव मैदान में हैं अब और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जानना चाहेंगे कि कार्यकर्ता किस रूप में आपसे जुड़े हैं और अपने जीत के लिए आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, टोटल संगठन जो है RJD का मेरे साथ है, एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ है और सब में इस बात का आक्रोश है कि जब 25 वर्षों से संगठन का मात्र रामदास बाबू और मुद्रिका प्रसाद राय ही ने नेतृत्व किया है, ऐसे में संगठन को क्यों ज़रूरत पड़ी टिकट काटने के लिए, और यदि टिकट काटा ही तो ये क्यों ऐसा क्यों हुआ कि जिसको टिकट मिला उस आदमी को ये कह करके इनको भेजना चाहिए था कि उसको मदद करें, बल्कि पूछा तक नहीं गया। एक तरह से अपमानित किया गया तरैया विधायक को, ये सबको मालूम है और सब लोगों ने अपने अपमान का बदला लेने का ठाना। सबने, सारे संगठन के लोगों ने ये फैसला लिया और मांग किया कि आप हर हाल में चुनाव लड़ें, और तब जा कर के आज हम चुनाव के मैदान में हैं। जिस दिन यह फैसला हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया, यही मेरा आवास है जहाँ पे एक बैठक हुई थी सभी कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ता जब यहाँ इस बैठक में शामिल हुए थे उस समय हमने कार्यकर्ताओं को कहा था कि चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये आप पर निर्भर करता है, मुझ पर नहीं।
आप कहेंगे लड़ना है लड़ेंगे, आप कहेंगे नहीं लड़ना है नहीं लड़ेंगे। एक स्वर में सब लोगों ने कहा कि हर हाल में चुनाव लड़ना है और पार्टी संगठन को बताना है कि पार्टी संगठन मुद्रिका प्रसाद राय के साथ है और हम लोग जो है सो हर हाल में चुनाव जीतेंगे। जो आश्वासन, चलिए आप चुनाव मैदान में हैं अब और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जानना चाहेंगे कि कार्यकर्ता किस रूप में आपसे जुड़े हैं और अपने जीत के लिए आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, टोटल संगठन जो है आरजेडी का मेरे साथ है, एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ है और सब में इस बात का आक्रोश है कि जब 25 वर्षों से संगठन का मात्र रामदास बाबू और मुद्रिका प्रसाद राय ही ने नेतृत्व किया है, ऐसे में संगठन को क्यों ज़रूरत पड़ी टिकट काटने के लिए, और यदि टिकट काटा ही तो ये क्यों ऐसा क्यों हुआ कि जिसको टिकट मिला उस आदमी को ये कह करके इनको भेजना चाहिए था कि उसको मदद करें, बल्कि पूछा तक नहीं गया। एक तरह से अपमानित किया गया तरैया विधायक को, ये सबको मालूम है और सब लोगों ने अपने अपमान का बदला लेने का ठाना। सब ने, सारे संगठन के लोगों ने ये फैसला लिया और मांग किया कि आप हर हाल में चुनाव लड़ें और तब जा कर के आज हम चुनाव के मैदान में हैं। जिस दिन यह फैसला हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया, यही मेरा आवास है जहाँ पे एक बैठक हुई थी सभी कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ता जब यहाँ इस बैठक में शामिल हुए थे उस समय हमने कार्यकर्ताओं को कहा था कि चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये आप पर निर्भर करता है, मुझ पर नहीं। आप कहेंगे लड़ना है लड़ेंगे, आप कहेंगे नहीं लड़ना है नहीं लड़ेंगे। एक स्वर में सब लोगों ने कहा कि हर हाल में चुनाव लड़ना है और पार्टी संगठन को बताना है कि पार्टी संगठन मुद्रिका प्रसाद राय के साथ है और हम लोग जो है सो हर हाल में चुनाव जीतेंगे। जो आश्वासन कहा कि तरैया की विकास वही कर सकते हैं, वो तरैया की धरती के महान सपूत श्री रामदास राय जी के प्रतिनिधि हैं और इनके दिमाग में है कि ये तरैया की धरती रामदास राय जी की भूमि है और वो रामदास राय जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि तरैया को विकास के मामले में आगे ले जाएं। पार्टी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इसके बाद भी वो भरोसा करते हैं कि तरैया की जनता, तरैया के राजद कार्यकर्ता उनके साथ हैं और उस साथ से, उस मजबूती से वो तरैया से फिर से विधायक चुने जाएंगे। मैं संजीव कुमार, मनोज कुमार सिंह के साथ नेशनल खबर 9 के लिए।